हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब बहनों को पता है कि जुलाई 2025 में कलानौर और लाखन माजरा ब्लॉक से बीएलएफ और वीओ के जो पदाधिकारी होते हैं उनको जिला कार्यालय रोहतक में बुलाकर एमसीएलएफ के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रशिक्षण में आप सबको बताया गया था कि कैसे आपने अपने बीएलएफ को, अपने वीओ को, अपनी एसएचजी को आगे बढ़ाना है, उनकी प्रोग्रेस कैसे करनी है, उनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वे ऑफ इनकम सोर्सेज है, उनकी जागरूकता है, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम से उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के दौरान में कवर की गई है। और आप सबको फिर कुछ टारगेट्स दिए गए थे कि जो भी आप सबको बताया गया, सिखाया गया, वो आपने अपने गांव में जाकर आगे कन्वे करना है, ताकि जो चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल रही है वो फिर आगे भी सबको मिल सके। कुछ फॉर्मेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे जिनके बेस पे आप अपना जो भी आप गांव में काम करेंगे, जिनको भी बताएंगे, वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार करेंगे उनके वीओ के लिए कि उनके वीओ की नीड्स क्या क्या है, फिर उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए रास्ते कौन कौन से हैं, कौन से सही तरीके हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनको जो चीज़ें उनकी रह जाती है पूरे साल के दौरान, जो भी उन्होंने किया और जो कमियां उनको अपने काम के दौरान मिली कि इस चीज़ को हम सुधार सकते थे, उस सुधार को वो कैसे अपना सकते हैं। अपनी जो चीज़ें छूट जाती है लास्ट ईयर में, उनको फिर नेक्स्ट ईयर में कैसे कवर अप करना होता है, कैसे आगे चलना है, कैसे रूपरेखा तैयार करनी है अगले साल के लिए, वो सारी चीज़ें पूरा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की रूपरेखा जो है तैयार करनी होती है, और वो जो है हर एक वीओ के लिए आप लोगों ने तैयार करनी है। ये जो बहन अभी आप देख रहे हैं, इनका नाम है श्रीमती पुष्पा देवी। ये कलानौर ब्लॉक के क्रांति वीओ से जुड़े हुए हैं। अब आप इनको देखिए, ये कैसे अपनी जुड़ी हुई सारी बहनों को ट्रेनिंग दे रही है। जो तरीके, जो तकनीकें इनको एमसीएलएफ के प्रशिक्षण में बताई गई थी, उन्हीं सारी बातों का, एग्जाम्पल्स का, उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके ये अपना मैसेज आगे कन्वे कर रही है, सबको बता रही है कि उनको क्या क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी जो मेंबर्स थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन सब ने भी अपने अपने गांव में जाकर अपने अपने ग्राम संगठन में सबको ट्रेंड करना है। कोई भी बहन इस बार इस प्रशिक्षण से दूर ना रहे, इससे छूटे ना, क्योंकि देखिए, जब तक हम वीओ लेवल पर एक अच्छी रूपरेखा, एक फॉर्मेट, एक उसकी प्रोग्रेस के लिए शेड्यूल तैयार नहीं करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपने क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, तब तक आप बीएलएफ का कैसे बना पाएंगे। अगर बीएलएफ को आपने सक्सीड करना है तो वीओ का सक्सीड होना ज़रूरी है, और ठीक इसी तरह से अगर वीओ को सक्सीड करना है तो फिर उसके बेस को, उसके एसएचजीज को, जिनसे मिलके वो बनते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप सब से गुजारिश है कि आप सभी बहनें अपने अपने गांव में ज़रूर जाएं और इस ट्रेनिंग को जितना अच्छे से हो सकता है आप सभी को समझाएं। उसके बाद जो वीओ में ट्रेंड हो रहे मेंबर है हमारे, जो कैडर तैयार हो रहा है, वो सब प्लीज़ इस बात की, इन बातों की चर्चा अपने एसएचजी लेवल पर भी ज़रूर करें। सबको पता लगना चाहिए कि क्या क्या काम किया जा सकता है, कैसे कैसे हम अपने ग्रुप को, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों के साथ कुछ फॉर्मेट्स शेयर किए गए थे और उनको भरकर लाने के लिए आप सबको बोला गया था। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा के उन सारे फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर उसमें कोई इशू आए, आपको कोई दिक्कत आए, तो आप अपने ब्लॉक लेवल के स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं दोबारा। वो आपको पूरा सहयोग करेंगे इसको समझाने में, बताने में, इसको पूरा करने में। अगस्त महीने में जो एमसीएलएफ प्रशिक्षण का सेकंड फेज़ शुरू किया जाएगा,
उसके दौरान आप सबसे ये फॉर्मेट लिए जाएंगे, इनको चेक किया जाएगा। तो आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहनें अपने अपने गांव में जाकर इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, और जितनी भी इसकी फॉर्मेट्स है, रिपोर्ट्स है, उन सबको अच्छे से भरेंगे सब बहनों के सहयोग से। और फिर जिला कार्यालय में जो आपका सेकंड फेज़ के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें फिर आप ये जमा करवाएंगे। थैंक यू।